हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला के इस अंक में आपका स्वागत है। कोविड-19 की वजह से 2021-22 का सेशन भी आपका ऑनलाइन ही चल रहा है। बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इन सब बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। बच्चों, आज के इस अंक में हम +2 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट मीनिंग एंड सोर्सेस। भर्ती, इसका अर्थ और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का अर्थ क्या है। बच्चों, भर्ती शब्द का नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि भविष्य में आपने अपना कैरियर कैसे चुनना है, आपने किस फील्ड में जाना है, कौन सा काम आपको करना है, तो कभी ना कभी आपको भर्ती से कहीं ना कहीं पे आपको ज़रूर गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए आपने ये जो टॉपिक है भर्ती का, या उससे आगे जो हम सिलेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम ट्रेनिंग पढ़ेंगे, तो ये आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो भर्ती का अर्थ क्या है ये हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, भर्ती का अर्थ क्या है। भर्ती के अंतर्गत एक संस्था में, वो संस्था किसी भी तरह की हो सकती है, जिसमें भविष्य के कर्मचारियों को खोजा जाता है कि एक संस्था में भविष्य में कौन कौन से कर्मचारी काम करेंगे, तो उनको हम कैसे ढूंढेंगे। भर्ती के माध्यम से। और भर्ती में और क्या होता है कि संस्था में उन्हें नियुक्त होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती प्रक्रिया में भाग ले। तो भर्ती को एक सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। भर्ती क्या है? एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो फिलिपो ने इसकी डेफिनेशन दी है। भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। तो फिलिपो ने क्या माना कि भविष्य के कर्मचारियों को खोजा जाता है, रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आमंत्रित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को। तो ये एक प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट में चलता है। तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे अब टॉपिक में, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। कि जब हम किसी संस्था में, किसी संगठन में कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे भर्ती प्रक्रिया में। तो पहला हमारा है कर्मचारियों की मांग। तो सबसे पहले जब भी हमने भर्ती प्रक्रिया को अपनाना है, तो सबसे पहले हमें संस्था में, बिजनेस में, संगठन में देखना पड़ेगा कि हमें कितने कर्मचारियों की डिमांड है, कितने कर्मचारियों की मांग है। उस हिसाब से हम भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, कर्मचारियों की मांग से हमारा प्रोसेस शुरू होता है रिक्रूटमेंट का, जिसमें सभी विभागों को, संस्था में या संगठन में सभी विभागों को कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कहा जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। उसके हिसाब से हमने भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना है। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप्स यहाँ पे लिया जाता है, भर्ती के स्रोतों की पहचान। बच्चों, भर्ती जब की जाती है तो उसके दो सोर्सेस हम मानते हैं। एक हमारा है इंटरनल सोर्सेस, जिसको हम आंतरिक स्रोत कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत, आंतरिक और बाह्य। तो जब हम प्रोसेस चलाते हैं भर्ती का, तो हम ये पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस सोर्स से एम्प्लॉयज़ को भरना है। क्या हमारा इंटरनल सोर्सेज रहेगा,
बिजनेस के अंदर से ही, संगठन के अंदर से ही हमने भर्ती प्रक्रिया को अपनाना है या हमने बाहर से करना है। तीसरा हमारा जो प्रोसेस चलता है, इच्छुक लोगों को आमंत्रण, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल, कि भर्ती के अंतर्गत इच्छुक लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो जब लोग इच्छुक लोग आमंत्रित हम करेंगे तो उसमें बहुत सारी सूचनाओं को भरना होता है। जब हम इनवाइट करेंगे लोगों को, एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए पहले बिजनेस या संगठन की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है जिसमें रिक्त स्थानों की संख्या, नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति, क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी है, पारिश्रमिक कितना मिलेगा, शर्तें क्या रहेगी जब आप कहीं पे भर्ती में भाग लेने जाएंगे, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है, आपका चयन सिस्टम क्या रहेगा। ये सारी जानकारी एक फॉर्म में दी हुई होती है जिसके आधार पे इच्छुक लोग आमंत्रित किया जाता है और लोग भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चौथा, अगर हम प्रोसेस की बात करें, योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना। जब लोग भर्ती के लिए आमंत्रण पत्र भेजते हैं तो फिर आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उनकी स्क्रूटनी की, उनकी जांच की जाती है। जांच के दौरान आवेदन पत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। एक वो जो एलिजिबल पाए जाते हैं, वांछित योग्यता वाले फॉर्म होते हैं। दूसरे जो होते हैं जो कुछ एक योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो उनको पहले ही चयन की प्रक्रिया के गुजरने से पहले ही उनको बाहर करा जाता है। तो ये प्रोसेस चलता है रिक्रूटमेंट का, जब हम किसी संगठन में, किसी संस्था में कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब जो है वो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब वो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हम कर्मचारी की भर्ती करेंगे, जहाँ से हम अपने लिए कर्मचारियों की खोज करेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था दो इसमें सोर्सेज है, एक इंटरनल सोर्सेज और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज, आंतरिक और बाह्य स्रोत। तो सबसे पहले अगर हम आंतरिक स्रोत की बात करते हैं तो कि वो कौन कौन से आंतरिक स्रोत है जहाँ से हम अपने संस्था के लिए कर्मचारियों की प्राप्ति करेंगे। आंतरिक स्रोत में सबसे पहले हमारे पास आता है स्थानांतरण, ट्रांसफर। तो ये हमारे ध्यान रखना, अपने आंतरिक स्रोत है, हमने कर्मचारियों को नहीं बुलाना है, हमने बिजनेस के अंदर से ही कर्मचारियों की पूर्ति करनी है। तो ट्रांसफर एक सिंपल सी बात है, स्थानांतरण। जब बिजनेस के अंदर ही एक विभाग से दूसरे विभाग को या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जब कर्मचारी की ट्रांसफर की जाती है, कई बार क्या होता है, एक विभाग में बहुत सारे एक्सेस एम्प्लॉयज़ होते हैं, दूसरे विभाग में कमी होती है, या एक शाखा में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, दूसरे में कम है। तो फिर क्या किया जाएगा, जहाँ पर कमी है वहाँ पर कर्मचारियों को भेजा जाएगा, जहाँ पर जिस विभाग में ज़्यादा है, कमी वाले विभाग में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। दूसरा हमारा सोर्सेज है इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन, पदोन्नति। पदोन्नति का अर्थ है जब निचले क्रम से व्यक्ति को ऊपर वाले क्रम में भेजा जाता है, ऊपर वाली पोस्ट पर भेजा जाता है, उसको हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन एक पॉजिटिव इफेक्ट है कर्मचारी के ऊपर। जो हमारे ट्रांसफ़र है इससे कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, कई बार कर्मचारी उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रमोशन है वो क्या होता है कि पहले व्यक्ति जिस पद पर काम कर रहा है उसको उससे ऊपर वाले पद पर भेजना, तो उसको प्रमोशन कहा जाता है। जिससे क्या होता है कि खाली पदों को हम कई बार प्रमोशन की वजह से उनको भरा जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो उस पोस्ट पे फिलअप हो गया। तो हमारे जो स्रोत है वो है इंटरनल सोर्सेज, जिसमें प्रमोशन से कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। थर्ड है अस्थाई अलगाव। देखिए अस्थाई अलगाव क्या होता है कि कई बार संस्था या बिजनेस क्या करता है कि काम ना होने की वजह से कुछ एक कर्मचारियों को बाहर कर देता है, और समय आने पे क्या होता है जब बिज़नेस को फिर से ज़रूरत होती है तो उनको वापस बुला लेता है। जैसे आजकल जो स्थिति हमारी है कोविड पेंडेमिक की, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनियों के पास रोज़गार घट गया है, वो लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। अगर सब कुछ सही रहा, सामान्य रहा, एक साल के अंदर अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो कंपनियां क्या करेगी,
उन्हीं लोगों को वापस बुलाएगी। तो उससे क्या हुआ, हमने कर्मचारियों की भर्ती करी, वो अस्थाई अलगाव है कि कुछ समय के लिए उनको बिजनेस से अलग करा गया था, अब ज़रूरत पड़ने पे उनको वापस बुलाया जा रहा है, तो उनको एक इंटरनल सोर्सेज में ही हम ट्रेड करते हैं। तो ये थे हमारे इंटर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। जो हम आंतरिक भर्ती देख रहे थे, स्रोत देख रहे थे, उसकी क्या लाभ है। सबसे पहले है इंक्रीज इन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। जैसे हमने प्रमोशन में देखा, प्रमोशन एक सोर्सेज है, इंटरनल सोर्सेज, जिसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति की मोटिवेशन में वृद्धि हो रही है। व्यक्ति मतलब एक प्रोत्साहित हो रहा है, एक अभिप्रेरित हो रहा है कि मैं कुछ समय के बाद मेरी प्रमोशन भी हो रही है, जिससे वो मन लगाकर काम करता है। औद्योगिक शांति, भर्ती के आंतरिक स्रोत का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें कई बार ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सोर्सेज हम देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कर्मचारी वर्ग संतुष्ट रहता है, जिससे किसी तरह के झगड़े नहीं होते हैं, किसी तरह की कोई हड़तालें नहीं होती है। तो कहने का मतलब है बिजनेस में एक इंडस्ट्रियल पीस रहता है, शांति रहती है। सरल चयन, इजी सिलेक्शन है, मतलब पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है कि कब प्रमोशन होनी है, कब ट्रांसफ़र होनी है। तो ये हमारा एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। नो नीड ऑफ इंडक्शन, प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं। देखिए, जब नया कर्मचारी अगर आएगा तो उसको हमें अपने बिजनेस से रूबरू कराना पड़ेगा, पहचान करानी पड़ेगी कैसे आपने काम करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो कर्मचारी पहले से ही बिजनेस में चल रहा है, पहले से ही काम कर रहा है, तो उसे किसी तरह के हमें पहचान करने की आवश्यकता नहीं है बिजनेस में। फिर है लास्ट है मितव्ययी स्रोत, इकोनॉमिकल सोर्स। इंटरनल जो रिक्रूटमेंट सोर्स है, ये एक मितव्ययी स्रोत है। मितव्ययी का मतलब होता है कि हम कम खर्चे पर, बहुत कम खर्चे पर हम क्या कर रहे हैं, कर्मचारी उपलब्ध करा रहे हैं अपने पास, खर्चा कम हो रहा है। तो जिस सोर्सेज में हमारा खर्चा कम हो रहा है, या जिस प्रोसेस में हमारा खर्चा कम लाभ ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मितव्ययी। तो ये इंटरनल सोर्सेज भी क्या है, एक मितव्ययी स्रोत है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी में ही है, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। लाभ होने के साथ साथ इंटरनल सोर्सेज जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं इंटरनल सोर्सेज से, तो उसकी कुछ एक हानियाँ भी है। नवयुक्त कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक, स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। दिखती बात है, जब हम इंटरनल सोर्सेज से कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो बाहर से नए कर्मचारियों की प्रवेश पर यहाँ पे रोक लगती है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मान जाती है। कर्मचारियों का सुस्त होना, वो इसलिए लिमिटेशंस है यहाँ पे। कर्मचारियों को पता है कि इतने समय के बाद मैंने प्रमोट होना ही होना है, मेरी जो पदोन्नति है वो होनी ही होनी है, तो वो सुस्त हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी से काम नहीं करता है, वो लेथर्जिक हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है। नए संगठन के लिए उपलब्ध ना होना, नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये नए बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि नए बिजनेस में पहले से एम्प्लॉयज़ नहीं है कि किसकी हम ट्रांसफ़र करें, किसकी हम प्रमोशन करें, किसका अस्थाई अलगाव करें। तो ये नए बिजनेस के लिए उपलब्ध नहीं है। चौथा है कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़ हेम्पेयर्ड। कि कर्मचारियों की प्रतियोगिता की जो भावना है वो यहाँ पे जागरूक नहीं होती है, क्योंकि जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक तो पता हो जाता है कि कैसे काम चलता है, उनको ज़्यादा चिंता नहीं होती है, एक दूसरे से अगर निकलना है वैसे भी कोई यहाँ पे स्थिति नहीं होती है। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस है। और अंत में है, जल्द स्थानांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी अगर कर्मचारियों का ट्रांसफ़र एक विभाग से दूसरे विभाग को करते हैं, तो कई बार उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हमारी उत्पादकता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो ये हमारा था लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। और फिर दूसरा सोर्सेज था एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें हम बाह्य स्रोत पढ़ेंगे। तो बाहर के स्रोत ज़्यादा है, अंदर के स्रोत कम है कर्मचारी भर्ती के। तो बाह्य स्रोत में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम कर्मचारी की भर्ती करते हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो प्रत्यक्ष भर्ती में क्या होता है कि सीधी भर्ती भी इसको कहा जाता है, जिसमें
लोगों को सूचनाएं वर्कशॉप पे, ऑफिस के माध्यम से, कारखाना के गेट पर इस तरह से डिस्प्ले की जाती है सूचना, जिसको देखकर कोई भी इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकता है और उसकी स्किल्स के अनुसार उसको सिलेक्ट भी करा जा सकता है। आकस्मिक बुलावा, ये एक एक्सटर्नल सोर्सेज है कर्मचारी भर्ती का, कि कई बार कर्मचारी क्या करते हैं कि उनको कैजुअल ही बुलाया जाता है, एकदम से बुलाया जाता है। वो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले रिज्यूम वगैरह दिए होते हैं कंपनी में। जैसे ही कंपनी को ज़रूरत पड़ती है किसी कर्मचारी की, वो उन रिज्यूम के आधार पे या आवेदन पत्र जिन्होंने दे के रखे हैं उसके आधार पे एकदम से उनको कॉल की जाती है। विज्ञापन माध्यम, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ये एक बहुत बड़ा सोर्सेज है जो अपनाया जाता है। मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियां इसी माध्यम का चुनाव करती है, इसके अनुसार ही भर्ती की जाती है। विज्ञापन दिया जाता है अखबारों में, रेडियो में, टेलीविज़न पे, पत्रिकाओं पे, या पंपलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं कि यहाँ पे हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। उसमें सारा ब्यौरा रहता है विज्ञापन में, तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। तो बच्चों, आपने भी इस तरह से अपने 10वीं पास करने के बाद या अब +2 आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करते हैं। तो कई बार कंपनियां वहीं पर सीधे आती है और उसके थ्रू ही कर्मचारी की भर्ती करती है। प्लेसमेंट एजेंसीज है, आजकल बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज है जिनका काम ही वही होता है कि जो लोग उनके पास रजिस्टर्ड हुए होते हैं तो वहीं से उनकी प्लेसमेंट करती है। प्रबंध परामर्शदाता, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस चला हुआ है। अ, यहाँ पर कई बार क्या होता है, इस प्रबंध परामर्शदाता में ये फर्में क्या करती है, प्रबंधकीय स्टाफ की भर्ती की विशेषज्ञ होती है। किसी संगठन में यदि कोई प्रबंधकीय पद खाली चल रहा है तो उसे भरने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये पहले से ही प्रबंधकीय स्तर के लोगों के संपर्क में होते हैं और जैसे ही किसी संगठन को डिमांड होती है तो ये एकदम से उनके सामने कर्मचारियों को रख देते हैं, तो जिससे इजीली एक्सटर्नल सोर्सेज से भर्ती हो जाती है। कैंपस भर्ती, देखिए कैंपस भर्ती भी एक अच्छी टेक्निक है, एक अच्छा स्रोत है कर्मचारी भर्ती का। जैसे आपके स्कूल्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ से कर्मचारी की सीधी भर्ती होती है। कंपनियां क्या जाती है, सीधे आपके यूनिवर्सिटी में जाएगी कि कौन आपके पिछले साल के टॉपर है, हम उन्हें अपने बिजनेस में अपॉइंट करना चाहते हैं, तो सीधे वहाँ से ले लेते हैं, जिसको हम कैंपस भर्ती कहते हैं। फिर हमारी संस्तुति अथवा सिफारिश है, रिकमेंडेशंस है। कई बार इस तरह से भी हम वाह्य स्रोत से भर्ती करते हैं, जिसमें क्या होता है, अच्छे श्रम संबंध होने के लिए प्रबंधक क्या करता है, कभी कभी भर्ती वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश से भी करते हैं। इससे पुराने कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और नए कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रहता है। फिर है श्रम ठेकेदार। कुछ एक ठेकेदार ऐसे हैं जो लेबर उपलब्ध करवाते हैं। आपने अगर बाज़ार में बहुत बार देखा होगा कि सुबह सुबह बस स्टैंड के आसपास या रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे लोग सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं। उनका एक ठेकेदार होता है जिसके पास बहुत सारी लेबर होती है। तो अगर किसी संस्था को लेबर की आवश्यकता है तो वो सीधा उससे, ठेकेदार से संपर्क करेगा और वहीं से ही संस्था क्या करेगी, अपने लिए श्रमिकों की उपलब्ध प्राप्ति करेगी। टेलीकास्टिंग, प्रसारण के माध्यम से, ये एक लेटेस्ट टेक्निक है। टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के सीधा टेलीकास्ट करके टेलीविज़न के प्रसारण में क्या करेंगे, हम खाली पदों के प्रसारण को प्राथमिकता देंगे। प्रसारण के दौरान देखिए क्या रहेगा, खाली पद कितने हैं, किस संस्था में है, वांछित योग्यता या एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है, क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा, किस कंपनी में खाली पद भरे जा रहे हैं। तो इसका टेलीकास्ट कई बार सीधा टीवी के माध्यम से कराया जाता है और वहाँ से कर्मचारियों की भर्ती होती है। लास्ट हमारा वेब पब्लिशिंग है, वेब प्रकाशन है, जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंटरनेट भर्ती एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है आज के समय में। भर्ती के लिए बहुत सारी इस टाइम आप वेबसाइट देख सकते हैं, जिसमें हमारा www.naukri.com है, www.jobstreet.com है, www.clickjobs.com है। जिस अ, उस पर्पज से ही वो उन साइटों को बनाया गया है जहाँ से कर्मचारी भर्ती की जाती है। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ। लास्ट टॉपिक बचता है
एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। योग्य कर्मचारी की खोज हो जाती है जब बाह्य स्रोत से कर्मचारी की भर्ती करते हैं। विस्तृत चयन, हमें एक लंबे प्रोसेस से, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं, एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है जिसमें इंटरव्यूज होते हैं, रिटर्न टेस्ट होते हैं। तो एक विस्तृत चयन होता है। नवीन गुण, हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से कर्मचारी की भर्ती करते हैं, कि हमें बाहर से नए कर्मचारी प्राप्त होगा जिसमें कुछ नए तरह का टैलेंट हो सकता है। कम्पिटिटिव सेपरेट होता है, प्रतियोगी भावना होती है जब हम बाह्य स्रोत से कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। मतलब हर एक जो भर्ती में शामिल होता है वो सिलेक्शन करने के लिए मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेगा, जिससे हमें एक अच्छा कर्मचारी उपलब्ध होगा। पक्षपात की कम संभावना रहती है जब हम बाह्य स्रोत से कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करें, वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि हो जाती है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि दिखाई देती है जब बाह्य स्रोतों से कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पहले से कर्मचारी है उनको मौका नहीं मिलता है। लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। बाह्य स्रोतों से जब हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो उसमें एक लंबा समय लगता है, एक महंगी प्रक्रिया है, पैसा बहुत सारा खर्च होता है। गलत चयन की संभावना, कई बार बाह्य स्रोतों से गलत आदमी का सिलेक्शन हो जाता है। और लास्ट में श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, कि कई बार क्या होता है कि कर्मचारियों को ये जानकर कि उन्हें संस्था में ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलता है तो वो संस्था को छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि होती है, जिससे संस्था की साख में कमी आती है। तो हमें कई बार अच्छे व्यक्ति नहीं मिलते और लोग कई बार उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो ये था हमारा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट।